अनजाने में गलतियों से या जैसे भी इंसान का जो अज्ञान का जीवन होता है उसमें कितनी भी गलतियां किसी से हुई हों, लेकिन संतों का फरमान ये है कि अगर ये जीव कोटि बुरे कर्म करके भी सतगुरु के चरण में आ जाता है और सतगुरु की शरण सच्चे दिल से लेके गुरु भक्ति करता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, तो उसके कोटि जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। लेकिन दुनियादारी की बात यह होती है कि इंसान के अच्छे कामों को कम देखती है, बुराइयों को ज्यादा खोजती है। ये पहले तुलसीदास जी की भी ये बात है कि जब तुलसीदास जी पहले का उनका जीवन जो था, इतना ज्ञान उनको नहीं था, ज्ञान उनकी पत्नी से मिला उनको, और उनकी पत्नी ने ज्ञान क्या दे दिया, यूं समझो कि एक पल में ही उनका जीवन बदल के रख दिया। और वही तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास कहलाए। अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि जब उनकी पत्नी अपने मैके चली गई तो वो उनसे एक रात भी जुदाई की नहीं बिता सके, इतना प्यार करते थे। लेकिन जब प्रभु को किसी का जीवन बदलना होता है और जिससे उनको काम लेना होता है, उनके लिए वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता तैयार कर देते हैं, ऐसा बहाना बना देते हैं कि जिसके कारण उनके जीवन की पूरी रूपरेखा बदल जाती है और वो लाखों करोड़ों जीवों को रास्ता दिखाने वाले बन जाते हैं। सुनी होगी आपने बात भी, लेकिन प्रकरण जब चलता है कोई बात याद आ जाती है। उसी तुलसीदास जी ने 12 बरस तक जाके उन्होंने तप किया, साधना की, रामायण जैसे महाकाव्य को उन्होंने लिखा। और इतनी विरह, इतनी लगन और इतना उनके दिल में उसके प्रति लगाव था कि वो जब रामायण लिखते थे तो श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी या जो भी चरित्र का बयान करते थे उनकी आंखों के सामने होते थे और वो कलम से उसको देख के लिखते जाते थे। साक्षात रूप में उनके प्रगट थे, प्रगट होके उनको दिखाई देते थे और वो जैसा देखते थे वो वर्णन यूं का त्यों करते थे। वही तुलसी साहब 12 वर्ष के बाद जब अपने जन्म स्थान पर गए तो गांव वाले देख के अब वो तुलसी नहीं था, अब वो तुलसीदास भी नहीं था, अब वो तो बहुत बड़े कवि हो गए थे, बहुत बड़े ग्रंथ की रचना जिन्होंने की थी, अब उनका नाम गोस्वामी तुलसीदास हो गया था। दुनिया में इस नाम से प्रसिद्ध थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी। बड़े इज्जत सम्मान के साथ लोग उनको सराखों पर बिठाते थे। लेकिन जब गांव में गए तो लोग क्या कहते हैं उसको देख के, कहने लगे तुलसी आ गया, तुलसी आ गया, तुलसी आ गया। जब तुलसीदास ने कही थी कि तुलसी बहुड़ ना जाइए जन्म भूम के गाम, गुण अवगुण देखे ले पासला नाम। ये दुनियादारी गुण अवगुण, गुणों को नहीं अवगुणों को देखती है। गुण सारे लोप हो जाते हैं। कितना भी अच्छा भला करो, किसी का भी कितना हित करो, कितना ही किसी को चाहे तुम अपना सर्वस्व लुटा दो, लेकिन एक दिन अगर थोड़ी सी भी कमी आ जाएगी सब मड़िया मेट, सब मिट्टी में मिला देंगे, सब एहसानों को भूल जाएंगे वो लोग, और उसके विरोधी ही नहीं बड़े दुश्मन बन जाएंगे। ये संसार, ये दुनिया ऐसे लालच की, ऐसे स्वार्थ की और ऐसे
सिर्फ अपने हित की सोचने वाली है, दूसरे के लिए कोई नहीं सोचता। बात हम करते हैं पर हित की करते हैं, पर उपकार की करते हैं, पर कल्याण की करते हैं, दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए कहते हैं कि हिंसा ना करो, लेकिन हम हर प्रकार से ही हिंसा करते हैं, तन से भी, मन से भी और जुबान से भी। जितना जिससे हो सकता है, जबान से किसी को दो अच्छे शब्द नहीं बोल सकते, मन से किसी के बारे में अच्छे विचार नहीं रख सकते, शरीर से किसी का हम हित नहीं कर सकते। हम हिंसा से भरे हुए हैं, अहिंसा का मार्ग नहीं है हमारा। और संतों ने कही है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला ही इंसान प्रभु भक्ति की ओर कदम रख सकता है, नहीं तो जो बार की बातें हैं ये मिथ्या है। आज के युग में संतों ने बड़ा आसान सरल तरीका तो भक्ति का बता दिया कि नाम के सुमरण से ही बहुत बड़ी बात बता दी। कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर हो गए पारा। कि कलयुग में तो सिर्फ नाम का आधार है, अगर इंसान इसको भी सुमरण कर लेगा तो भी कल्याण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि जीव में अब वो शक्ति, वो ताकत नहीं है, जीव में इतना विरह प्रेम नहीं है, जीव में न त्याग है। नहीं तो कबीर साहब जैसे संतों ने क्या लिखा, उन्होंने तो कही जिसको शब्द की विरह हो जाए, उस इंसान के शरीर में मांस कैसा, उसके शरीर में खून कैसा। हम तो शरीर को पोखते रहते हैं, अरे शरीर को पालने से क्या है, मन के अंदर तो तुमने उसको तो इतना छीनहीन दीन बना दिया है कि जितने बुरे कर्म हैं, जितने बुरे विचार हैं, जितने पाप कर्म हैं, सब उनको याद करते हैं, उन्हीं को करते हैं, उन्हीं का ताना बाना मन में चलता रहता है, उसी को बनते हैं। अगर तुम शब्द के खोजी हो, सच्चाई के खोजी हो, तो बनावटी बातों में, अकल और बुद्धि की बातों में तो फेल हो जाओगे। वहां अकल का काम नहीं है, चतुराई का काम नहीं है, ये बुद्धि का खेल नहीं है। संतों का ज्ञान वहां से शुरू होता है जहां ये बुद्धि अपनी सोच खत्म कर देती है। उस सच्चाई के, अगर इंसान के दिल में सच्चा प्रेम हो, परमात्मा तो उसकी जगह आके अपने आप काम कर देगा, उसको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन उसके लिए इंसान के अंदर इतनी, उसके मन के अंदर शक्ति होनी चाहिए कि वो प्रभु को प्रकट कर लेगा। लेकिन प्रकट करने की शक्ति कब आएगी? जब इंसान सच्चाई के साथ बर्ताव करेगा। मैंने एक छोटी कहानी सुनी, सुन के मैं भी हैरान हो गया। एक छोटा है लड़का जाता है, सुन लेता है वो किसी की सुनी हुई बात। हम जिस किसी बात को सुनते हैं ना, हम तो बुद्धि की कसौटी पर उसको खरा उतारने की सोचते हैं, अकल से सोचते हैं, उसको हृदय से नहीं सोचते, अकल से सोचते हैं। प्रेम हृदय में बसता है, इसमें अकल में नहीं है, विचार में नहीं है। प्रेम, प्रेम हृदय से होता है। एक छोटा बच्चा है, रास्ता नजर नहीं आता उसको, जाके उसको एक दुकानदार से कहता है कि ये जो तस्वीरें रखी हैं, क्योंकि उसने देखा था कि मंदिर में बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, सोने चांदी के मुकुट चढ़े हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, उनको लोग पूजते हैं, मालाएं चढ़ाते हैं, उनके सामने जाके मन्नत मांगते हैं, मत्था रगड़ते हैं। उसके दिल में विश्वास और यकीन है पक्का कि हाँ, लोग यहाँ आके अपने काम करवाते हैं, निर्धन लोग धन लेते हैं, बिना संतान वाले संतान मांगते हैं, दुख दर्द रोग बीमारी वाले उनसे निजात पाने के लिए रोजाना आके यहाँ पर प्रार्थना करते हैं और यहाँ पर दुआ मांगते हैं, उनकी दुआएं कबूल होती हैं। लेकिन वो क्या करता है, कहता है कि मैं बच्चा हूँ, मुझे कोई जाने नहीं देगा, ना मेरी हिम्मत है, ना मेरे पास इतना टाइम है, ना मैं इतना सुबह उठता हूँ, ना स्नान कर पाता हूँ, ना मेरा कुछ पूजा पाठ के लिए मेरे पास सामग्री है। सिर्फ 1 रुपया है उसके पास। और एक दुकानदार के पास जाके कहता है उसका मुझे 1 रुपये में वो दे दो, बड़ी सुंदर मूर्ति है भगवान की। दुकानदार उसकी तरफ देख के कहता है पैसे कि ये है मेरे भाई। बोला 1 रुपये में आता है, चल मैं भाग गया से। मन में विचार करता है नहीं मिला, अगली दुकान पे जाता है, उससे जाके कहता है, ढूंढता है, कहता है मुझे वो चाहिए, 1 रुपया है मेरे पास। बोला चल आगे चल। ये व्यवहार होता है लोगों का।
जो पैसे के पुजारी हैं वो दिल और प्रेम की बात नहीं देखते, वो भावनाओं को नहीं समझते, वो किसी के विश्वास और सत्यता को नहीं जानते, वो किसी की विरह को नहीं समझ सकते इसके दिल में क्या विरह है। जो धन के पुजारी हैं, जो दुनियादारी के साधनों के व्यापारी हैं ना, वो व्यापार जिन चीज़ों का करते हैं, वो नाम के व्यापार को क्या समझेंगे। वो तो नाम के व्यापार को भी व्यवसाय बना के और अपना ही बना लेना चाहते हैं। कोई भी अगर जाके कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई गुरुद्वारा है, उस पर जाके पत्थर लगा देते हैं कि ये फलाने आदमी ने ये कमरा अपनी माँ की यादगार में बनवाया, ये उसने अपनी पत्नी की यादगार में बनवाया। जो बनवाया वो भगवान की चीज़ थी, मंदिर भगवान का, मस्जिद भगवान की, गुरुद्वारा भगवान का, लेकिन वो तो बनवाने वाले ने अपना नाम बना दिया सारा, अपनी माँ के लिए पत्नी की यादगार में अपना बना लिया। कहाँ रहा उनका वो? कहने वाला अपने नाम बरी करेगा क्या, लेकिन जाता है एक और दुकान पे आगे जाता है, बुजुर्ग आदमी है, गल में माला है, माथे में तिलक है, देखने से ही लगता है कि भगत आदमी है, कहीं पूजा पाठ से निवृत्त होके आया है। उसको देखते ही वो आदमी कहता, हाँ बोला, बोलो बेटा। बोला मुझे वो चाहिए मूर्ति। बोला मूर्ति मिलेगी तुझे। बोला 1 रुपया है। बोला 1 रुपया भी रख, और उसको मूर्ति भी दे दी, एक सुंदर से लिफाफे में बंद करके उसको दे दी बच्चे को। बोला किस लिए लेता है? बच्चा बताता है कि मेरी मां बीमार है, मैं पूजा करूंगा, उससे दुआ मांगूंगा, ये लोगों की दुआ पूरी करता है ना। अच्छा, कहाँ है, किस हॉस्पिटल में है? नेक इंसान था, पता किया कि उस हॉस्पिटल में है, फलाने वार्ड में है, उसका बेड नंबर ये है, उसका नाम ये है, पता सब पूछ लिया। बच्चा गया, जब तक जाके उसने, दुकानदार ने उसके जितना भी खर्चा था सारा दे दिया। गरीब आदमी था, बिल भी दे दिया, जितना दवाइयों का, जितना डॉक्टर का खर्चा था, और वो स्वस्थ भी हो गई थी, उस दिन उसकी छुट्टी होनी थी, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। जब बच्चा पहुंचता है, जाके देखता है तो पूछता है कि छुट्टी भी होगी और ठीक भी होगी मेरी माँ, कि ये सारा खर्चा, जब वो पर्चा दिया और बिल दिया साथ में, तो उसकी माँ कहती है मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूंगी। बोला पैसे देगा कोई, आपको कुछ नहीं देना, आपकी छुट्टी, आप घर जाइए, ये दवाइयाँ हैं, और ज़रूरत पड़े तो भी उन्होंने ये पता दिया है, वो आपको दवाइयाँ भी और लेके देगा, लेकिन आपका पूरा का पूरा सामान और खर्चा दे दिया। नेक इंसान इस दुनिया में बसते हैं। जब उस परमात्मा को सच्ची दिल से उसने मूर्ति की पूजा नहीं की, उसके हृदय की पुकार ने ही परमात्मा को अपने स्थान से ये प्रेरणा दिला दी। लेकिन हम जब अपनी चालाकियों से जब बाज नहीं आते, हम तो झूठ और कपट की भक्ति करना चाहते हैं, दिल में हमारे सच्ची भावना ही नहीं है, और बात कुछ की कुछ बनाते चले जाते हैं। इधर उधर की बातों को बना के, सुन के क्या भक्ति पूरी होती है? भक्ति दिल से होती है, भक्ति कर्म से होती है, भक्ति उसके खून से होती है। जब तक उसके हृदय में ये बातें नहीं समाती हैं, और जब तक किसी भी काम का परिणाम भला या बुरा बनता है, परिणाम आने पर कर्म का पता लगता है कि ये भला किया या इसने बुरा किया। और परिणाम तक पहुंचने के लिए बड़ी कठिन रास्ता है इसको तय करना। तो सच्चे बन के जब किसी रास्ते पे चलते हो और उस पर खरा उतरना बड़ा मुश्किल है। हम तो भक्ति करते सिर्फ लालच की, स्वार्थ की, जीवन की, और जीवन हमारा क्या है? सबको पता है कि इसका अंत मृत्यु है। अब नहीं देखा कि अभी ये कितने एक ही साल में लोगों को औकात दिखा दी, धन जोड़ के रखा था, लंबे चौड़े परिवार थे, किसी को कुछ गिनते चुनते नहीं थे, उनको जाते हुए एक पल भी नहीं लगी, कोई संदेशा भी नहीं दे पाए। घर से गए थे ठीक होने के लिए कि जल्दी मुड़ के आएंगे, लेकिन मुड़ के अपना घर नहीं देख पाए। घर वालों ने भी उनसे कोई दोबारा से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई कि
कि आप क्यों गए थे। अगर उनको मिलने के लिए भी कह दिया जाता तो घर वालों ने भी मुख मोड़ लिया कि हम नहीं मिलेंगे। अरे भक्ति तो वो चीज है जो इंसान को इन चीजों से पहले ही मुक्त करवा देती है, और जो जिंदे जी मुक्त हो जाता है उसको फिर इन दुखों में नहीं पड़ना होता। दर्पण और सुख दिखाई देते हैं, होते नहीं है। वो दर्पण में चेहरा देखते हो, दिखाई देगा लेकिन चेहरा नहीं है, उसमें मुंह नहीं है। दुनिया में सुख दिखाई देता, सुख नहीं है। सुख है नाम में, भक्ति में। आत्म शक्ति को जगाओ, नाम भक्ति करो। ये चालाकियां, ये छल, ये बेईमानियां, ये ईर्ष्याबाजी, एक दूसरे के प्रति जलन की भावना, किस प्रकार से इंसान ये जीवन जीता है, जीते जी इन चीजों में बरतता है, तो उसके बाद में उसकी क्या हालत होगी। किसी को अपना नहीं बना पाते। जिस इंसान को कोई अपना देख के खुश नहीं है तो समझो कि उस इंसान का जीवन भी क्या है। किस प्रकार से किसको बनाओगे। किसी को जीतना, इंसान को अपना नहीं बना सकते, प्रभु को खाक बनाओगे। उसको कैसे जीत लोगे, उसकी भक्ति कहाँ है। परमात्मा तो कहता है कि मुझे पाना चाहता है मेरे भक्तों से प्यार करो। जो मुझे पाना चाहता है तो मेरी बनाई हुई मूर्तियों को अपना बनाओ। उनको अपना बना लोगे, मैं तो एक क्षण में हाजिर हूं तुम्हारे लिए हर प्रकार से। हम आपस में जब इस बात को नहीं देखते, लेकिन जब वो संदेशा आ जाता है फिर ये पछतावा रहता है। ये कहने तक, माफी मांगने तक का टाइम नहीं देता कि मैंने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, मैं ये नहीं किया। फिर इंसान की सिर्फ शिकायत उसके मन में ही दग्ध हो जाती है, बोल नहीं पाता है। और वही चीज उसको बार बार इस संसार में अपना कर्म भोगने के लिए लेके आती है, लेकिन फिर भूल जाता है, याद नहीं रहता। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है। लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है। लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जाज अमरपुर जागा। ये जाज अमरपुर जागा, ये जाज अमरपुर जागा। ये जाज अमरपुर जागा, ये जाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जाज अमरपुर जागा। सोने का ये वक्त नहीं है, जाग जाग फिर सोवे ना। हीरों जैसा जन्म मिला है, कोड़ी की तरह खोवे ना। तेरा तुझ में छिपा होया है, पत्थर पानी टोवे ना। पूजा पाठ व्रत करो, कितने इनते फायदा होवे। जन्म जन्मांतर के जो कर्मों का भोग था,
जो कर्ज था उसको उतार के और जाके जिसने हमें ये चदरिया सौंपी थी उसको वापस सौंपी थी। लेकिन उन महापुरुषों का जिक्र किया जिनमें संत नानक साहब, कबीर साहब, दादू साहब, पलटू साहब, सुखदेव मुनि जी, और भी एक नहीं, ये तो मुख्य करके जिनके हम नाम रोजाना याद करते हैं। लेकिन अनेकों ही संत ऐसे आए जिन्होंने भक्ति रूपी संपत्ति कमाई और इस सदरिया को साफ करके लेके गए। आखिर में कबीर साहब जी कहते हैं कि मैंने तो इस सदरिया को जैसी लेके आया था वैसी की वैसी ले जाके उस मालिक को सौंप दी, सतपुरुष को वापस कर दी। मैंने इस पर कोई दाग धब्बा, कोई कर्म का वजन नहीं चढ़ने दिया। तो इससे शिक्षा क्या मिली? शिक्षा ये मिलती है कि जो भक्ति का मार्ग है, सतगुरु की शरण है, ये जो नाम की दीक्षा है, वो हमारे इस जीवन को उज्जवल करने के लिए है, उन पापों को मिटाने के लिए है। अगर हम भक्ति करेंगे तो पिछले जन्मों का कर्ज भी उतार देंगे और आगे के लिए अपने इस जीवन को पाक साफ रख के उस मालिक के चरणों में प्रवेश पाने के योग्य होंगे। जो संतों की शरण में सच्चाई के साथ जाके उनके बताए हुए नियमों का पालन करता है, उनके अनुशासन में रहता है, उनके बताए हुए शब्दों के किले में रहता है, उनके कहे अनुसार अपने दिनचर्या जीवन को रखता है और जैसा वो हमें उपदेश करते हैं उसके अनुसार हम अपने जीवन में करते चले जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को सफल कर लेते हैं। तो ये तो कबीर साहब की उनकी वो वाणी थी। लेकिन अगली बात जो कही वो बिल्कुल सत्य बात कि हम भ्रम की नींद में सो जाते हैं। अब भ्रम किस चीज़ का पड़ गया? भ्रम एक नहीं, इस दुनिया में सभी भ्रम हैं, सभी भ्रम। एकाध अगर हो तो आदमी गिनती कराए, लेकिन फिर भी संतों ने ये कही है कि अगर तुम अपने जीवन को धर्म के रास्ते पे चलाते हो, बुराइयों को छोड़ते हो, अच्छाइयों को अपनाते हो, तो तुम्हारे सब भ्रम टूटते चले जाएंगे। नहीं तो ये जीव तो भ्रमों के पीछे ही अपना जीवन बर्बाद कर देता है। कभी इसको कोई भ्रम होता है, भ्रम के साथ साथ भूल भी लगी हुई है। अकेला भ्रम नहीं, भूल भी है इसको। और उन भ्रमों में पड़ने के कारण ये सुख ढूंढता है संसार के पदार्थों में, उनको पाके ये सोचता है मैं सुखी होऊंगा, मुझे शांति मिलेगी, संतोष होगा, जीवन में खुशियां होंगी। लेकिन जब उनका परिणाम आता है तो ना इसके पास संतोष होता है, ना खुशी मिलती है और ना ही इसको किसी प्रकार का धैर्य रहता है। इच्छाओं का जोर इतना बढ़ जाता है कि एक पूरी होती है अगली शुरू हो जाती है। भागता फिरता है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। जिन चीज़ों का कोई महत्व नहीं उनको संग्रह करने में लग जाता है और उनका ऐसा करने में पाप कर्म करना, झूठ बोल देना, धोखा दे देना, किसी को कष्ट पहुंचाना, ये सारी की सारी बुराइयां घर कर लेती हैं। तो ये सारे के सारे भ्रम हैं और वो भ्रम ही हमें उस भूल से बांध देते हैं। शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं, शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। हर पल रखते दया हाथ सिर, हर पल रखते दया हाथ सिर, कोटि नमन करूं।
आपका दिन रात करूं। मैं तो हूँ अज्ञानी गुरुवर, काल ने बड़ा सताया जी। सोए भाग मेरे जाग गए, आपने गले लगाया जी। मन मेरा हर्षाया गुरुजी, मन मेरा हर्षाया गुरुजी। मैं होके मगन फिरूं, शुक्राना गुरुजी आपका दिन रात करूं। भूल और भ्रम दोनों जीव को ऐसा घेर लेते हैं कि इसको समझ नहीं आती। क्योंकि जो भी इनके पास क्या था, अगर थोड़ा बहुत तुम नाम का सुमरण करते हो, गुरु की शरण में चले भी गए, अवल तो विश्वास है ही नहीं, देखा देखी गुरु के पास चले जाते हैं। कोई मान बढ़ाई के लिए चला जाता है, कोई इज्जत के लिए जाता है, कोई संसार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जाता है, कोई रोग बीमारी से निवृत्ति चाहता है, कोई गरीबी को दूर करना चाहता है। अनेक प्रकार की ऐसे जो बंधन, भरम, भूल, जो भ्रांतियां हैं, उनको दूर करने के लिए और अपने सुख ढूंढने के लिए जाता है। लेकिन जब सच्चाई के साथ नहीं बरतता तो उसके हाथ पल्ले कुछ आता नहीं। अगर सच्चाई के साथ बरते, संतों के साथ अगर संग करता है, तो निश्चित रूप से जिस चीज़ का भी संग करते उसका रंग चढ़ जाता है। अच्छे का संग करने से आप अच्छे कहलाओगे, बुराई का संग करोगे तो बुराई ना चाहते हुए आप में बुराई आ जाएंगी। नहीं तो परंतु जिन्होंने नाम ले लिया और नाम लेके नाम का सुमरण तक करते नहीं, निंदा से डरते नहीं, कपट झूठ तजते नहीं, मन के धोखे भरम मिटते नहीं, फिर नाम उनके लिए क्या काम करेगा। अगर थोड़ा बहुत तुम्हारे पास कुछ नाम का, कभी भूल से नाम का सुमरण भी कर लिया, नाम में बड़ी ताकत है। अगर थोड़ा बहुत उसका सुमरण किया, थोड़ा बहुत तुम्हारे पास उसकी पूंजी जमा भी होगी, तो लुटेरे चारों तरफ बैठे हुए हैं, वो छीन लेंगे। कौन से लुटेरे हैं? एक लुटेरे तो हमारे संबंधी नातेदार जो मीठे ठग हैं वो हैं। उनसे बच जाओगे तो फिर हमारे अंदर में बसने वाले ठग हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, इच्छा है, आशा है, तृष्णा है, वासना है, वो पूरी होती ही नहीं है। पहले ही ठगों से नहीं बच सकते। भाई बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, ऐसा संबंध जोड़ लेंगे, जब जब आपके पास सब कुछ होगा तो आप बड़े अच्छे लगोगे, और जब कुछ नहीं होगा सब किनारा कर जाएंगे। अमीर बड़ा आदमी होता है, उसके देखते नहीं, झूठी बात को भी सच्ची मानते हैं, हाँ जी उसके कह के पीछे फिरते हैं, जो उनको सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, मन में चाहे कुछ भी हो। लेकिन जब किसी के पास कुछ नहीं रहता, कोई बात करता नहीं है, सुख के साथी हैं, दुख में कोई किसी का साथी नहीं। साईं इस संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा पास में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। ये तो पैसे का अजब खेल, पैसे की बढ़ाई है। पैसे बिना माता कहे पूत तू कपूत भया, पैसे बिना पिता कहे बड़ा दुखदाई है, पैसे बिना बहन कहे कि तू कैसा भाई है, पैसे बिना पत्नी कहे धिगाने अलामत घर वालों गढ़ पाई है। पैसे का अजब खेल, पैसे की बढ़ाई है। पैसा अगर है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन इस पैसे को दुनियादारी मानती है, दुनिया चलती है, दुनिया के
कारोबार उससे चलते हैं। परंतु जिसके दिल में संतोष आ जाता है, जिसके पास नाम रूपी धन आ जाता है, उसकी दौड़ थक जाती है। दौड़ते दौड़ते दौड़ यार जहां लग मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर हुआ तो वस्तु ठोड़ की ठोड़। शांति तो मिलेगी तुम्हारे पास में, तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे हक हलाल की कमाई करने से। ये चोरी, झूठ, कपट, बेईमानियों से अगर कुछ संग्रह कर भी लोगे, जोड़ भी लोगे, तुम्हें उससे कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कहा कि तुमने अगर थोड़ी बहुत कोई पूंजी इकट्ठी भी कर ली तो तुम्हारे किस काम की है, वो ठग लूट लेंगे। जो असल वास्तविक पूंजी थी उसकी ओर तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। इस इंसान के काम तो वो चीज आती है जो इसका साथ इस दुनिया में नहीं अगत में देती है। और अगत में साथ देने वाली नाम की कमाई है। नाम की पूंजी जो जमा करेगा उसको न बाहर के ठग लूट सकते हैं, न अंदर के ठग लूट सकते हैं, वो उसी की होगी। तो जो हमारा निज का चीज है, जो हमें फायदा देने वाली है, हमारे लिए गुणकारी है, और जो हमारा दोनों जीवन बढ़ाती है, जगत भी बनाती है और अगत भी बनाती है। दुनिया में रहते हुए हम मन में शांति से, धीरज धर के, धैर्य से अपना जीवन संतोष से बिताते हैं, और जब जाते हैं दुनिया से तो बड़े सुखाले जाते हैं, क्योंकि हमने अपने मन को किसी से बांधा नहीं है। परंतु ये दुनियादारी के लोग बांधना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। लाख ऐसे कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में अपना कौन है? अपना वो है जो हमारा साथ प्रभु की भक्ति करने में देता है। जो हमारा साथ नहीं देता वो हमारा कोई उससे लेना देना नहीं है। तो ये बात, ये बाणी थी दूसरी कि हूँ सो गया नींद भरर की, उठ जाग मुसाफिर। मुसाफिर कहा गया। ये जीव जगत मुसाफिर है। ये जीव दुनिया में आता है। मुसाफिर का काम क्या है? मुसाफिर उसको कहते हैं जो कहीं अपने वास्तविक घर को छोड़ के इधर उधर दूसरी जगह जाता है, मुसाफिर घूमने वाला होता है। ये जीव भी मुसाफिर है। निज घर को छोड़ के आ गया, दुनिया में मुसाफिरी करता है। कभी किसी योनि में जाके, कभी किसी योनि में, कभी किसी प्रदेश में पैदा हुआ तो कभी किसी प्रदेश में पैदा हुआ, अलग अलग जगह पैदा हुआ, अलग अलग प्रकार के जीवन जिए, अलग माता पिता बने, अलग रिश्तेदार नातेदार जुड़े, खान पान रहन सहन सब बदलता चला गया। मुसाफिर के साथ भी यही होता है। अलग जगह होती हैं, अलग आदमियों से मिलना होता है, अलग खाना पीना होता है, अलग तरह का वातावरण होता है। इसीलिए इसको जीव मुसाफिर, जगत सराय, ये जगत सराय है, जीव मुसाफिर है। सराय धर्मशालाओं जैसे पुराने ज़माने में सराय होती थी, आजकल नहीं है। आजकल होटलों ने वो जगह ले ली। वो सराय होती थी, सराय में मुसाफिर रुकते थे, उनको सराय बोलते थे। तो इसलिए ये जगत सराय की तरह से है। आने जाने वाले मुसाफिर उसमें वासा लेते हैं, रुकते हैं, लेकिन अगले दिन वहाँ से वो चलते बनते हैं, क्योंकि सराय है वो किसी एक की नहीं, उन पर मालिकाना हक नहीं है। रात गुजारने के लिए है, ना उसका सामान कोई ले जा सकते हैं। वो सिर्फ जब तक रहते हैं तो उनकी वो मानी जाती है। अगर किसी कमरे में रहे कमरा उसका, जिस चारपाई पर वो सोए तो चारपाई उसकी, अगर कोई और दूसरी चीज़ें वहाँ हैं उनका प्रयोग किया तो वो उसकी। वही हालत तो है इस जीव की। दुनिया में रहते हैं, ये घर मेरा है, ये बेटा मेरा है, ये ज़मीन जायदाद मेरी है, ये मेरा कारोबार है, ये मेरे नातेदार हैं, मेरे हैं। लेकिन मेरा है क्या? क्यों करता है मेरा मेरा? जग में कोई नहीं है तेरा। जग में कौन है किसी का? फरीद साहब कहते हैं, देख पर फरीदा मिट्टी खुली मिट्टी उते मिट्टी डुल्ली मिट्टी रोवे, हंसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। क्यों करता है मेरी मेरी 3.5 हाथ जमीन बतेरी। अंत होएगी मिट्टी की ढेरी। मिट्टी की ढेरी हो जानी है क्या? किस चीज़ को मेरा मेरी करता है? इसलिए जिन चीज़ों पे मेहर जमाता है वो नहीं है। ये जगत सराय और जीव मुसाफिर है यहाँ पर। तो इसलिए जबानी का ये मतलब था कि भ्रमों की नींद में सो के हम ऐसा मान लेते हैं, वो भ्रम है। उन भ्रमों में पड़ के मेरा मेरी का चक्कर है,
जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक न सरे, जब मेरी मेरी हट जाई तो प्रभु काज संवार न आई। प्रभु को अगर प्राप्त करना चाहते तो मैं और मेरी का झगड़ा मेट दो। मैं मेरी का रोग पसरिया बड़े बने जिन मार सही। मैं मेरी का ये सबसे बड़ा रोग दुनिया में है। यही रोग सारी दुनिया में पसरा फैला हुआ है। लेकिन उससे जो उठना चाहता है या बड़ा बनना चाहता है या इस बीमारी से निजात पाना चाहता है तो मैं मेरी को तजो और सिर्फ तू तेरी प्रभु की सारी चीज़ों को मान के काम करो। यहाँ तो एक सेवक के रूप में, नौकर के रूप में, औजार के रूप में अपने आप को मान के कि मालिक कोई और है, हम तो उनके एक दास हैं, उनके द्वारा काम करने के लिए एक औजार है, ऐसा समझ के तो जो किसी का दास हो, जो किसी का नौकर हो तो उसको तो मालिक के कहे में काम करना चाहिए। लेकिन हम तो खुद मालिक बनना चाहते हैं। मालिक बन के हम किस चीज़ के बने? हर चीज़ को अपना मान लिया, लेकिन वो चीज़ हमारी है नहीं, मालिक नहीं है। मालिक कोई और है तो ये तो झूठा मालिक जो बनता है तो उसकी तो सज़ा मिलेगी उसको। इसलिए जीव झूठा मालिक बन जाता है, ये भ्रम है। इन भ्रमों से निकलने के लिए कहा है कि भ्रम जब इंसान हो जाता है तो निश्चिंत होकर सोता है वो। इसलिए कहता है भ्रम की नींद से जगाने के लिए संत आते हैं और संत आके हेला देते हैं। और संत हेला किस चीज़ को? उन जीवों को जगाने के लिए देते हैं कि इन भ्रमों से निकलो, उठो, तुम्हारा ये काम नहीं है। जो समय पर उनकी बात सुनता है, उठ जाता है, समझ जाता है तो वो अपने जीवन को सफल कर लेता है। और जो उनके कहे से, उनकी आवाज़ पे नहीं उठता, नहीं सुनता है तो उसको फिर एक ही चीज़ रह जाती है, पछताना। फिर वो चाहे कितनी भी कोशिश करो, कितना भी गिड़गिड़ाओ, उसको दोबारा मौका नहीं मिलता है। इसलिए वो वाणी इतनी अच्छी और सच्ची थी। लेकिन तीसरी वाणी जो नानक साहब ने कही वो उन्होंने कही सच्चाई के ऊपर, कि अगर किसी का हृदय पवित्र हो, सत्य के साथ वो अगर किसी चीज़ को करता है तो निश्चित रूप से प्रभु उसके काज संभालने के लिए एकदम हाजिर हो जाता है, चाहे उसका वो कर्म निंदनीय भी क्यों न हो। निंदनीय कर्म मैंने क्यों कहा कि निंदनीय कर्म करने वाले भी अगर सच्चे दिल से कोई एक काम कर गए तो भी प्रभु उनके पास आके खड़ा हुआ। क्योंकि जो उन्होंने 1000 अगर निंदनीय काम किए थे तो उनके तुल्य एक जो पुण्य का कार्य किया, विश्वास भरा, श्रद्धा वाला, सच्चाई के साथ किया, तो उन 100 निंदाओं से, 1000 निंदाओं से वो एक ही भारी था। और उसके कारण जो है वो तो सारे के सारे खत्म हो गए। लेकिन उनकी अच्छाई, सच्चाई और विश्वास और श्रद्धा वाली बात उन सब से ऊपर रही। इसलिए प्रभु ने उनको मान दिलाने के लिए और उनको यकीन और विश्वास दिलाने के लिए हाजिर हो गए। चल सतगुरु के धाम हेली तज दे सारे। राधा सुन आए जगत में क्या किया, भक्ति नाम की करी नहीं। मान मरा अभिमान तजाना, तृष्णा डायन जरी नहीं। कल कल करते काल आ गया, घड़ी काल की टली नहीं। दास कंवर कह काल के आगे, दाल किसे की गली नहीं। थोथा पिछोड़ उड़ उड़ जावे, हाथ कछु आता है। जक जक बक बक करता, डोल क्यों खाली श्वास गवाता है। ला
लाखों मूल है एक श्वास का, क्यों नहीं दिल बिचलाता है। दास कंवर बिन शरण गुरु की, जीवन व्यर्था जाता है। गाफिल कैसे रे तेरा सिर पर गर्ज बरी काल। गाफिल कैसे रे तेरा सिर पर गर्ज बरी काल। गाफिल कैसे रे जितनी खेड़ ठेकरी रे गड़ गड़ गए कुमार। जितनी खेड़ ठेकरी रे गड़ गड़ गए कुमार। सेजारे भी चले गए रे गए छिणावण हार। गाफिल कैसे रे तेरा सिर पर गर्ज बरी काल। गाफिल कैसे रे तेरा सिर पर गर्ज बरी काल। गाफिल कैसे रे मेरा मेरे कर गरे रे मेरा मेरे कर गरे रे चलत न लाए वार। मेरा मेरे कर गए रे चलत न लाए वार। दरिया धराया रह गया रे जो कुछ था घर बार। गाफिल कैसे रे तेरा सिर पर गर्ज बरी काल। गाफिल कैसे रे तेरा सिर पर गर्ज बरी काल। गाफिल कैसे रे ढींगों जो धरती माप तेरे गए समुद्रा पार। ढींगों जो धरती माप तेरे गए समुद्रा पार। हाथा पर्वत ठाव तेरे उनको भी खा गया काल। गाफिल कैसे रे तेरा सिर पर बरी काल। गाफिल कैसे रे तेरा सिर पर गर्ज बरी काल। गाफिल कैसे रे
काल बलि सिर पर खड़ा रे ले रे तेरे कमान। काल बलि सिर पर खड़ा रे ले रे तेरे कमान। मारेगा छोड़ नहीं रे बूढ़ा गिण ना जवान। गाफिल कैसे तेरा सिर पर गर्ज बरी का। गाफिल कैसे रे सोने की गढ़ लंका थी रे सोने के दरबार। सोने की गढ़ लंका थी रे सोने के दरबार। एक रति संग न्या चला रे रावण गया झक मार। गाफिल कैसे रे तेरा सिर पर गर्ज बरी का। गाफिल कैसे रे तेरा सिर पर गर्ज बरी का। गाफिल कैसे रे सहदेव बुझ बांडली है किस विद गया जहां। सहदेव बुझ भांडली है किस विद गया जहां। थोड़े खाए काल न रे बोता न खा गया अभिमान। गाफिल कैसे रे तेरा सिर पर गर्ज बरी काल। गाफिल कैसे रे आड जल ज्यों लाकड़ी रे केस जल ज्यों घास। आड जल आकड़ी रे केस जल ज्यों घास। जलती काया देख करे भय कबीर उदास। गाफिल कैसे रे तेरा सिर पर गर्ज बरी काल। गाफिल कैसे रे राधा स्वामी जी। क्यों पीवे तू पानी हंसने। क्यों पीवे तू पानी। क्यों पीवे तू पानी हंसने। क्यों पीवे तू पानी। क्यों पीवे तो पानी हंसने। क्यों
से सतगुरु तुम हो अंतर्यामी जी, हर दर्शन से चित प्रसन्न रहे मेरा मेरे स्वामी जी। क्या मांगू मैं तुमसे सतगुरु तुम हो अंतर्यामी जी, हर दर्शन से चित प्रसन्न रहे मेरा मेरे स्वामी जी। महल हवेली सुख वैभव ना चाहिए सुंदर काया जी, गोती नाती पुत्र साथी ढलती फिरती छाया जी। महल हवेली सुख वैभव ना चाहिए सुंदर काया जी, पोते नाते पुत्र साथी ढलती फिरती छाया जी। ना मांगू धन माया जी, जो कर दे नीत हरामी जी, हर दर्शन से चित प्रसन्न रे मेरा मेरे स्वामी जी। क्या मांगू मैं तुमसे सतगुरु तुम हो अंतर्यामी जी, हर दर्शन से चित प्रसन्न रहे मेरा मेरे स्वामी जी। सदा नहीं रहना इस जग में, फिर क्यों जग की आस करूं, गुरु भक्ति में जीऊं आखिर हर चरणा में सांस धरूं। सदा नहीं इस जग में रहना, फिर क्यों जग की आस करूं, गुरु भक्ति में जीऊं आखिर हर चरणा में सांस धरूं। एक यो ही विश्वास भरूं मैं कह कर राधा स्वामी जी, हर दर्शन से चित प्रसन्न रे मेरा मेरे स्वामी जी। क्या मांगू मैं तुमसे सतगुरु तुम हो अंतर्यामी जी, हर दर्शन से चित प्रसन्न रहे मेरा मेरे स्वामी जी। सत्संग में रहे हर दम चित और सेवा ठाऊं संगत की, और चढ़े ना कोई रंग बस चाहना रह तेरी रंगत की। सत्संग में रहे हर दम चित और सेवा ठाऊं संगत की, और चढ़े ना कोई रंग बस चाहना रह तेरी रंगत की। अरज मने या कर बद की तुम भर लो इसकी हामी जी, हर दर्शन से चित प्रसन्न रे मेरा मेरे स्वामी जी। क्या मांगू मैं तुमसे सतगुरु तुम हो अंतर्यामी जी, हर दर्शन से चित प्रसन्न रहे मेरा मेरे स्वामी जी। तुम हो समरथ दातावर, दो छुट जायो अभिमान मेरा, नाम अमोला हीरा दे के मिट
मर जावे फिर जीवन का काम नहीं। मिल सहज में कोई ले लो लगता कोई दाम नहीं। धारणा निश्चय कर ले बिन इसके कल्याण नहीं। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु भाई, गुरु बिन घोर अंधेरा ओ जी। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु भाई, गुरु बिन घोर अंधेरा ओ जी। जैसे मंदिर दीपक बिन सोना, जैसे मंदिर दीपक बिन सोना। ना वस्तु का बेरा रे साधु भाई, ना वस्तु का बेरा ओ जी। जगमग जोत जगी मंदिर में, जगमग जोत जगी मंदिर में। हो गया दूर अंधेरा रे साधु भाई, हो गया दूर अंधेरा ओ जी। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु भाई, गुरु बिन घोर अंधेरा ओ जी। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु भाई, गुरु बिन घोर अंधेरा ओ जी। जैसे कन्या रे कंवारी, जैसे कन्या रे कंवारी। ना प्रीतम का बेरा रे साधु भाई, ना प्रीतम का बेरा ओ जी। आठों पैर रहे आलस में, आठों पैर रहे आलस में। खेल खेल घनेरा रे साधु भाई, खेल खेल घनेरा ओ जी। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु भाई, गुरु बिन घोर अंधेरा ओ जी। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु भाई, गुरु बिन घोर अंधेरा ओ जी। मिर्ग की नाभि में है कस्तूरी, मिर्ग की नाभि में है कस्तूरी। ना मिर्गे न बेरा रे साधु भाई, ना मिर्गे न बेरा ओ जी। दौड़त दौड़त फिर जंगल में, दौड़त दौड़त फिर जंगल में। सोंग्या घास घनेरा रे साधु भाई, सोंग्या घास घनेरा ओ जी। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु भाई, गुरु बिन घोर अंधेरा ओ जी।
गुलाब गुरु मिले पूरे नाथ गुलाब गुरु मिले पूरे देना ज्ञान भलेरा रे साधु भाई देना ज्ञान भलेरा हो जी। नाथ गुलाब गुरु मिले पूरे नाथ गुलाब मिले गुरु पूरे देना ज्ञान भलेरा रे साधु भाई देना ज्ञान भलेरा हो जी। भानी नाथ शरण सतगुरु की बानी नाथ शरण सतगुरु की अमरापुर मारा डेरा रे साधु भाई अमरापुर मारा डेरा हो जी। गुरु बिन गौर अंधेरा रे साधु भाई